हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 और आज इस यूनिट को खत्म कर देंगे। ओके, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे और आज जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो कौन सी हमारी रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे COOH के जो बीच की जो बॉन्ड है इसके क्लीवेज से जो रिएक्शंस होंगे उनको पढ़ेंगे। और फिर आप लोग बताओ यदि ये बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ से बाहर क्या जाएगा? H पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे क्या बचेगा? नेगेटिव। इट मींस जब H पॉजिटिव बाहर गया तो फिर किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये एसिड्स की तरह। तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या देते हैं? H पॉजिटिव। ओके, तो यहां से हम इनके एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्या। ओके, तो आओ तो देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी में जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। ओके, केवल मिनरल एसिड से क्या हमारा वीक, क्योंकि मिनरल एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड कौन से हमारे? HCl, H2SO4, HNO3, etc। ओके, तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं उन सभी में तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड तो बात अलग हो गई, वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं। ओके, उसके बाद यदि हम देखें कि किस प्रकार से जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो इसका क्या होगा? टूटेगा, डिसोसिएशन होगा और पानी में टूट के क्या देगा? H पॉजिटिव। और जो H पॉजिटिव देते हैं पानी में वो हमारे क्या होते हैं? एसिड्स। ठीक है, इसको मैंने मिलाया तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से RCOO नेगेटिव और ये क्या देगा? H पॉजिटिव। अब वो जो H पॉजिटिव होता है ना वो वाटर के साथ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, इन लोन पेयर के साथ अटैक करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा? H3O पॉजिटिव, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो जो H3O पॉजिटिव लिखो आप, ठीक है, या चाहे H पॉजिटिव लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। ओके, क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव देंगे और वो H पॉजिटिव H2O के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? H3O पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या आता है इसमें? इक्विलिब्रियम। अब आप लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करो। 11th क्लास में सीख के आते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस प्रकार से निकालते हैं। ये इक्विलिब्रियम आ गए ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं कि ऊपर तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बटे में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। किस प्रकार से? ये देखो, प्रोडक्ट क्या हमारा RCOO नेगेटिव, इनकी कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई और क्या है? H3O पॉजिटिव और बटे में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई। ये क्या है मेरे पास? RCOOH की कंसेंट्रेशन और इनटू में H2O की कंसेंट्रेशन। ये मेरा क्या आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, आता है। अब देखो ये जो वाटर है मेरा यहाँ पे, ये वाटर मेरा क्या होता है? एक्सेस में होता है। ठीक है, इट मींस इसके अमाउंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है नहीं, बहुत सारा है मेरे पास। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट है। यदि इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो K के साथ ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ गया और इस तरफ क्या बचेगा? RCOO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव और बटे में RCOOH की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है H2O की कंसेंट्रेशन वो क्या है? कांस्टेंट। वो वैल्यू क्या? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या? एक्सेस मात्रा में बहुत सारा है। ठीक है, और K भी क्या यहाँ पे पहले से कांस्टेंट। ठीक है, और जब एक कांस्टेंट को हम दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है। ठीक है, और जिसको हमने यहाँ पे नाम क्या दिया? K और नीचे लगा दिया A। ठीक है, इसका मतलब है, A का मतलब है एसिड डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे टूट रहा है और क्या है? ये एसिड है। ठीक है, अब इसको हम नाम देंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, Ka और Ka मेरा क्या आ गया फिर? कंसेंट्रेशन ऑफ RCO नेगेटिव मल्टीप्लाई H3O पॉजिटिव और बटे में कंसेंट्रेशन ऑफ RCOOH। ये मेरे पास क्या आ गया? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? जो Ka है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन मींस या H पॉजिटिव बोलो, एक ही बात है। ठीक है, कोई कंपाउंड जितने ज्यादा H पॉजिटिव देगा वो उतना ही बढ़िया क्या होता है? एसिड। ठीक है, तो यदि H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा इट मींस Ka की वैल्यू उतनी ही ज्यादा, या Ka की वैल्यू ज्यादा तो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो इट मींस उसका एसिडिक नेचर भी क्या? बहुत ज्यादा, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात आप लोग याद रखेंगे। Ka की वैल्यू यदि ज्यादा है, ठीक है, तो उसका जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या होगा? ज्यादा। यदि Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा और इट मींस
H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगी। समझे इस बात को कि प्रोपोर्शनल है किसके, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन के, H3O पॉजिटिव बोलो चाहे। ओके, अब देखो एक बात और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो Ka की वैल्यू है, Ka मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको कई बार क्या करते हैं pKa की वैल्यू में भी दर्शाते हैं, ठीक है, pKa, ठीक है, पावर ऑफ Ka, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ K मींस पावर ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे कि pH होता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसी प्रकार से pKa भी होता है कि तो pKa किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। pKa किसके बराबर होता है, माइनस लॉग Ka। इट मीन से देखो देखने से क्या पता लग रहा है, या आप लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं कि pKa इज इक्वल टू log 1 अपॉन Ka। इट मीन से जो pKa की वैल्यू है वो Ka की वैल्यू के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहां से भी तो देखो ना, यदि Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो किसमें बढ़ेगी, नेगेटिव में। यदि Ka की वैल्यू ज्यादा है तो नेगेटिव में बढ़ेगी, तो pKa की वैल्यू इतनी क्या होगी, कम। समझे ना भाई, यदि ये बढ़ेगी और किस में बढ़ेगी, नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू तो नहीं क्या आएगी, कम। या आप लोग ये भी देख सकते हो कि माइनस log A को हम इस प्रकार से लिखते हैं log 1 अपॉन Ka, तो दोनों एक दूसरे क्या इनवर्सली। इट मीन से जो pKa यदि बढ़ेगा, यदि pKa की वैल्यू बढ़ती है तो Ka की वैल्यू क्या होगी भैया, घटेगी। समझे, और यदि Ka की वैल्यू घटी तो फिर जो एसिडिक कैरेक्टर है हमारा वो भी घटेगा। इट मीन से H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन भी इसमें क्या रही होगी, कम, वो भी घटेगी। समझे इस बात को, यदि Ka की वैल्यू ज्यादा है इट मीन से उसके लिए pKa की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या इनवर्सली। यदि Ka की वैल्यू ज्यादा तो pKa की कम। इट मीन से एसिडिक जो करैक्टर होगा वो भी क्या रहेगा, फिर ज्यादा। Ka ज्यादा तो एसिडिक करैक्टर ज्यादा, pKa कम तो एसिडिक करैक्टर भी ज्यादा। ओके, समझे ना। इस बात का मतलब क्या है कि भैया यदि हम सिंपल सी बात लिखें तो जो Ka है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक करैक्टर के, और जो pKa है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक करैक्टर के। समझ गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ज्यादातर pKa की वैल्यू दर्शाते हैं, तो जिसकी pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा उसका एसिडिक करैक्टर उतना ही कम। ओके, सिंपल है, ठीक है। अब हम करते हैं कंपैरिजन करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो देखो, तो जो पहला कंपैरिजन है हमारे पास है कि कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पर्सन ये है कि भैया अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो भैया, एसिड तो वो होंगे ना जो H पॉजिटिव को जितनी जल्दी रिलीज कर दें, और H पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद जो चीज आई, ठीक है, जो आयन आया वो क्या होना चाहिए, स्टेबल, ठीक है। आप उसी तो चीज को छोड़ना पसंद करोगे जिसके छोड़ने से आप स्टेबल होते हो। यदि आपने कोई चीज छोड़ दी उसके बाद आप खुद ही अनस्टेबल हो गए तो क्या आप छोड़ोगे उसको, नहीं छोड़ोगे ना। तो देखो, यदि यहां से H बाहर जाता है, यदि यहां से H पॉजिटिव बाहर जाता है तो RO नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। यदि H पॉजिटिव बाहर जाता है तो ये कौन सा आयन है, अल्कोक्साइड आयन ना, अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो गई, तो अल्कोक्साइड आयन है। यदि यहां से H जाता है बाहर, यहां से H बाहर जाता है तो क्या आएगा मेरे पास, RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव बाहर। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन हुई, किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की, कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखो इनमें जो ज्यादा स्टेबल बना, ठीक है, H पॉजिटिव को छोड़ने के बाद वही तो छोड़ेगा, वही तो जा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा आयन वो ही उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर। क्यों, वही तो फिर झटके से जल्दी से H को जाने देगा, और छोड़ने के बाद जो अनस्टेबल रहेगा वो तो उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि भैया मत जाओ, क्योंकि हम अनस्टेबल हो जाएंगे तुम्हारे बिना, ठीक है। अब देखो आप ओपी चार्ज कैसा है, नेगेटिव, आप लोगों को बता रखा है जिसमें भी चार्ज आ जाए, ठीक है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए भार, कि भैया वजन आ गया ऊपर, और वजन आते चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, भार की तरह ट्रीट करेंगे। वजन आ गया तो फिर वो चीज क्या हो जाती है, अनस्टेबल। ओके, तो यहाँ पे ओपी नेगेटिव आ गया, ये आर है। आर कैसा ग्रुप होता है हमारे पास, ये अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ाएंगे।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेचारे के ऊपर पहले से वजन था और ज्यादा वजन बढ़ जाएगा, तो इट मींस ये क्या रहेगा, अनस्टेबल। तो ये नहीं चाहेगा कि H पॉजिटिव जाए बाहर, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि H पॉजिटिव बाहर गया, O पे क्या है, वजन है नेगेटिव, लेकिन क्या है, ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, या ये नेगेटिव, इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये उठ के यहाँ पे आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। यदि ये H यहाँ से बाहर गया, ठीक है, इस प्रकार से हम देखें, यदि ये H बाहर जाता है तो O पे कैसा आएगा, नेगेटिव, ओके। अब क्या है, ये नेगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट करता है, ठीक, यहाँ पे डिस्पर्स्ड होता है दोनों ऑक्सीजन पे, बट जाएगा ये यहाँ पे, तो फिर ये यहाँ पे, तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, जब ये बॉन्ड उठ के गई तो इस O पे नेगेटिव, डबल की सिंगल, और ये कैसे हो गया, डबल बॉन्ड, इस प्रकार से, समझे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। इस वजह से ये जो कार्बोक्सिलिक आयन है स्टेबल है, ये H को आसानी से जाने देगा, लेकिन ये अनस्टेबल होता है अल्कोक्साइड आयन, ये H को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए दोनों में, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक नेचर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओके, समझ गए, ठीक है। अगले पे चले। अब अगला हमारे पास है फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में बताओ किसका, ठीक है, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें बताओ किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो देखो किस प्रकार से, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास हम देख चुके, ठीक है। फिनोल क्या हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH, इट इज कॉल्ड फिनोल, ओके। अब फिनोल क्या करेगा, यदि H पॉजिटिव को बाहर निकालता है तो इट मींस जितने जल्दी बाहर निकालेगा उतना बढ़िया एसिड। अब देख लेते हैं कि H पॉजिटिव को बाहर निकालने के बाद जो चीज बन के आई क्या वो स्टेबल है, यदि वो स्टेबल है तो फिर तो जाने देगा भैया, जा जल्दी से, और जल्दी से जाएगा तो उतना ही बढ़िया एसिड। और यदि लेट जाएगा, धीरे जाएगा, जाने के बाद इसको दिक्कत होगी जो बना, तो फिर उसको जाने नहीं देगा, फिर मीन से लेस एसिडिक। तो देखो यदि यहां से H बाहर जाएगा तो O पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। इट मींस किसकी फॉर्मेशन हुई, फिनोक्साइड आयन की, किसकी फॉर्मेशन हो गई, फिनोक्साइड, बेंजीन पे O नेगेटिव निकाल फिनोक्साइड आयन। अब देखो भैया ये फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात देखो, आप लोगों को पता होगा या जनरल वे में क्या होता है कि जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो इट मीन से जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता तो चार्ज उतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। जनरल वे में ये बात होती है, जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। अब यहाँ पे बात आएगी, यहाँ पे प्रश्न आता है कि ना कार्बोक्सिलिक एसिड के तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, हम देख चुके पहले भी। देखो इस प्रकार से मेरे पास RCOOH, यदि H बाहर गया तो O पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव यदि यहाँ पे ट्रांसफर, तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आया, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से ये दो स्ट्रक्चर आते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। जब H जाने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए। लेकिन जब हम फिनोक्साइड आयन के स्ट्रक्चर बनाएंगे रेजोनेटिंग, तो आप लोगों ने बना रखे हैं पहले भी, कितने आते हैं, 5 आते ना। तो एक बार आप लोग बनाओ जल्दी से। देखो ये नेगेटिव यहाँ पे, तो ये बॉन्ड उठ के इस कार्बन के ऊपर किस प्रकार से आएगा, आप लोगों ने खुद बनाओ, नोटबुक में है ना, बना चुके कई बार। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो यहाँ पे तो नेगेटिव खत्म, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड उठ के इस कार्बन पे आई तो नेगेटिव, यहाँ 2 बॉन्ड एज, ठीक है। देखो रेजोनेंस होगा ना, तो उसमें जब इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं हमेशा ना 2 एरो एक साथ चलेंगे। उसके बाद ये नेगेटिव इस कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये बॉन्ड उठ के फिर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगी, क्या आएगा, इस बॉन्ड को एज इट इज रखो, ऊपर एज इट इज, यहाँ पे बॉन्ड आ गई, यहाँ पे ये बॉन्ड उठ के आए तो नेगेटिव। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव इस कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों को पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये बॉन्ड एज इट इज, और ये बॉन्ड उठ के इस कार्बन पे शिफ्ट होगी, मींस यहाँ पे नेगेटिव, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑफ एज इट इज। अब उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव उठ के यहाँ इस कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड उठ के वापिस से ऑक्सीजन के ऊपर, और क्या आ जाएगा जो जैसा था पहले, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड ऑफ नेगेटिव। ओके, कितने स्ट्रक्चर आए, 1 2 3 4 5 है ना। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर और 5वां स्ट्रक्चर, ये आ गए।
ठीक है। और ये हमारे थे इसके पहले और दूसरे इसके कार्बोक्सिलिक आयन, ये फिनोक्साइड आयन के। अब देखो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो किसके आए, फिनोक्साइड आयन के आए, तो इट मींस ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, है ना। बात तो यही होती है जनरल वे में कि जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल। लेकिन यहीं पे यही इंपॉर्टेंट बात है कि भैया फिनोक्साइड आयन के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी जो फिनोक्साइड आयन है ना वो लेस स्टेबल है, किससे, कार्बोक्सिलिक आयन से। इट मींस ये H पॉजिटिव को आसानी से नहीं छोड़ेगा, जल्दी आसानी से कौन छोड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का। वैसे भी तो पढ़ चुके, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उन सभी में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रीजन देखो क्यों, तो देखो सारे बच्चे समझेंगे। इनमें देखो जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड और स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ दिख गए, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो कहां पे है, कार्बन पे, कार्बन पे, कार्बन पे, कार्बन पे नेगेटिव है। और कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, कहें तो चाहे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कह सकते हैं। यहां पे क्या है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेस। और जबकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन था, ऑक्सीजन। तो रेजोनेंस के रूल्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, यदि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल होता है, मींस लेस स्टेबल होता है। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, जबकि होना ऑक्सीजन पे चाहिए, ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये स्ट्रक्चर क्या है, अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे चार्ज एक बार ऑक्सीजन पे और दूसरे में भी ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। इस वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। फिर दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे देखो ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है, और स्ट्रक्चर नंबर 5वां, यहाँ पे देखो इन दोनों में नेगेटिव चार्ज कहाँ है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो बात ठीक है, ओपी नेगेटिव, बट इन दोनों स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, वो एक जगह ही है, एक जगह रखा हुआ है। देखो स्टेबल कब होगा, जब चार्ज बट जाए, बटेगा तो स्टेबल होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव है ना वो ऑक्सीजन के सर के ऊपर रखा हुआ, बस यहाँ पे भी ऑक्सीजन के सर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। और यदि जब बटा तो बट के किस पे गया, कार्बन पे गया। कार्बन बेचारा वजन उठाने लायक नहीं है, वो पहले से मरा हुआ है, ठीक है, जो ज्यादा वजन उठा सकता है उसके सर पे जाए तब तो कोई बात भी। कार्बन बेचारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वजन को नहीं उठा सकता, इसमें ज्यादा वजन आया तो लेस स्टेबल हो गई ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो फिनोक्साइड के जो स्ट्रक्चर आए ना 5, ये लेस स्टेबल है इन दोनों से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बात तो नेगेटिव चार्ज कहा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। दूसरी बात, ये जो नेगेटिव है ना वो एक जगह स्थिर नहीं है, ठीक है, वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है। देखो यहाँ पे था, यहाँ से चला गया, इस पे गया, फिर वापिस से क्या होगा, ये वापिस यहाँ, तो ये वापिस यहाँ, मीन्स यहाँ पे डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है, बार बार जा रहा है, एक जगह नहीं रुका हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक जगह रुका हुआ है, ओके। इस वजह से फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होती है, बट फिर भी ये लेस एसिडिक है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो लेस स्टेबल है, किससे, कार्बोक्सिलेट आयन से। इस वजह से ये H पॉजिटिव को आसानी से छोड़ना नहीं चाहेंगे, जितनी आसानी से ये छोड़ेंगे, ओके, समझ गए सारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ओके। तो देखो इसी लेक्चर को ना हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में यूनिट को क्या करेंगे, खत्म, क्योंकि फिर ये वाला लेक्चर ना ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग ना पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो एक लेक्चर और करवा देते हैं, ठीक है, उसमें यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, आप इसको इतना पढ़े, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि भैया यदि हम कोई ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिटी के ऊपर, ओके। तो इतना आप लोग इनको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम करवा के क्या कर देते जल्दी से खत्म, ओके। तब तक आप लोग हंसते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय, ओके।